नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी ने वेब सीरीज 4 मोर शॉट्स प्लीज के सह कलाकार राजीव सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। इस संबंध की घोषणा उन्होंने नए साल के अवसर पर इंस्टाग्राम पर साझा की गई एक रोमांटिक रील के माध्यम से की। पोस्ट में दोनों के साथ बिताए गए प्यारे पलों की झलक दिखाई गई है। फैंस और सह कलाकारों ने सोशल मीडिया पर इस घोषणा पर अपनी खुशी और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। ये कदम लंबे समय से चल रही अफवाहों और मीडिया चर्चा के बीच आया है। प्रख्यात निवेशक विजय केडिया ने बेची हुई 24 रुपए की पेयनी स्टॉक में हाल ही में निवेश किया है। उनकी कंपनी ने मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं, जो पिछले समय में काफी गिरावट का सामना कर चुके थे। इस निवेश का उद्देश्य कंपनी के टर्नअराउंड और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर आधारित है। केडिया का ये कदम उनके रणनीतिक निवेश दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें संभावित पुनर्जीवित होने वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस समाचार के बाद स्टॉक की कीमत में तात्कालिक तेजी देखी गई है। जनवरी 2026 में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में कई प्रमुख नए डिवाइस लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें Realme 16 Pro सीरीज और Oppo Reno 15 सीरीज शामिल है। Realme 16 Pro और 16 Pro Plus जैसे मॉडल 6 जनवरी को पेश किए जाएंगे, जिनमें उन्नत कैमरा और प्रदर्शन विशेषताएं होंगी। Oppo Reno 15 सीरीज की लॉन्च तिथि और विवरण भी जनवरी में घोषित होने की संभावना है। इन स्मार्टफोनों में हाई रिजोल्यूशन कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और शक्तिशाली प्रोसेसर जैसी आधुनिक तकनीकें देखने को मिलेंगी। ये लॉन्चिंग लिस्ट उपभोक्ताओं और टेक प्रेमियों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगी। दिसंबर 2025 में भारत में जीएसटी संग्रहण लगभग 1.75 लाख रुपए करोड़ दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि है। इस वृद्धि का मुख्य कारण आयात से जुड़े जीएसटी राजस्व में तेज उछाल माना जा रहा है। घरेलू बिक्री पर आधारित संग्रहण अपेक्षाकृत स्थिर रहा। मजबूत जीएसटी संग्रहण से आर्थिक गतिविधियों की स्थिरता और कर अनुपालन में सुधार के संकेत मिलते हैं। यह आंकड़ा सरकार की राजकोषीय स्थिति और अर्थव्यवस्था की प्रतिरोध क्षमता को भी दर्शाता है। मूल्य संवहनीयता एक्सचेंज MCX के शेयरों में स्टॉक स्प्लिट के बाद लगभग 80% गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों के बीच चिंता देखी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह गिरावट केवल तकनीकी कारणों, स्टॉक स्प्लिट के प्रभाव की वजह से है, न कि कंपनी के फंडामेंटल में गिरावट का संकेत। स्प्लिट के बाद शेयर की मात्रा अधिक हुई है, जिससे भाव में अपेक्षित गिरावट स्वाभाविक मानी जा रही है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर कंपनी के व्यवसाय पर सकारात्मक स्थिति बरकरार है और दीर्घकालिक निवेशकों को इससे कोई गंभीर चिंता नहीं होनी चाहिए। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।